जो मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट करता है, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से, सब मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं उनकी इच्छा होती है कि वो किसी जाएं यूरोपियन कंट्री में और पैसा कमाएं। लेकिन सब यूरोपियन कंट्री एक जैसी नहीं हैं। यूरोप में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत मुश्किल होने वाला है। आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। यूरोप की ऐसी 5 कंट्रीज़ जिनका वीज़ा अगर आपको मिलता है, लेकिन वहाँ पर अगर आप सोचते हैं कि अपनी लाइफ सेट करने के लिए, तो आपके लिए मुश्किल होने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोप की 5 ऐसी कंट्रीज़ जिनको आप अगर अवॉइड करेंगे तो आपके लिए सही है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि यूरोप में एंट्रेंस लेना है तो उसके लिहाज से ये 5 कंट्रीज़ सही हैं। सिर्फ आप वहाँ पे एंट्रेंस लीजिए और आपका लेकिन कोई लिंक होना चाहिए दूसरी कंट्रीज़ में अगर आप मूव करना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप में टोटल 29 कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें से कुछ ही कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका इकोनॉमी बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है और लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन यूरोप की कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, अगर वहाँ पे आप जाते हैं तो आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। उनमें से सबसे पहला नंबर आता है बुल्गारिया। बुल्गारिया एक ऐसी कंट्री है जो अभी हाल ही में शेंजन जोन में दाखिल हुई है। इसका वीज़ा तो जल्दी मिल जाता है आपको, प्रोसेस भी इतना ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन बुल्गारिया में जो जॉब अपॉर्चुनिटी है बहुत कम है और टैक्सेस बहुत ज़्यादा है और लाइफस्टाइल बहुत महंगा है। अगर आप बुल्गारिया जाते हैं और सोचते हैं कि आपको वहाँ पे अपनी लाइफ सेट करनी है अपनी फ्यूचर के लिए, तो ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं होगी। उसका एक रीज़न ये भी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आपको काम मिलता है और आप सोचते हैं कि मैं दूसरे काम को स्विच कर लूँ, तो उसके लिए आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। पहले तो आपको काम बहुत मुश्किल से मिलेगा। अगर मिल भी गया और आप चाहते हैं कि मैं वो काम छोड़ कर किसी दूसरे काम को ज्वाइन करूं, तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं आपको और सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है। तो इस लिहाज से बुल्गारिया एक अच्छी कंट्री नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने 5 साल 10 साल वहाँ पे बिताऊँ और अच्छे पैसे कमाऊँ, क्योंकि जो सैलरी है वो बहुत लो है, 750-740 के आसपास यूरो आपको मिलेंगे महीने के, उसमें टैक्स डिडक्शन भी होएगा, तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है आपके लिए। इस लिस्ट में दूसरी कंट्री आती है इटली। इटली एक बहुत ही अच्छी और सुंदर कंट्री है टूरिज़्म के हिसाब से और बहुत फेमस कंट्री है एशियंस में कि इटली जाना है। मोस्टली लोग इटली के लिए प्रेफर करते हैं। पूरे यूरोप में एक इटली ही ऐसा देश है जिसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट यंगस्टर में बहुत ज़्यादा है और सैलरी भी वहाँ पे आपको 700 से 800 यूरो के बीच में मिलेगी और इंक्रीज़ होने के चांसेस नहीं हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम है। अगर आप एक बार जॉब ले लेते हैं और दोबारा आप चाहते हैं कि सेम आप जॉब चेंज कर लें, तो बहुत मुश्किल है। और इटली का वीज़ा मिलना भी इतना आसान नहीं है। इसके लिए भी बहुत सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। मोस्टली गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व रहती है, एजेंसीज़ का इसमें अभी रोल ख़त्म हो चुका है। तो मेरे हिसाब से इटली भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है आप लोग के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना फ्यूचर सेट करें यूरोप में। इस लिस्ट में नेक्स्ट कंट्री आती है रोमानिया। रोमानिया भी हाल ही में शेंजन जोन में एंट्रेंस लिया है इस कंट्री ने और अभी एकदम नई है, लेकिन आपको वीज़ा इसका जल्दी मिल जाएगा। जल्दी से मतलब है 5 से 6 महीने का प्रोसेस रहेगा इसका। सेम वही बात, जो सैलरी है बहुत लो रहेगी, 600-700 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी और सैलरी बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसमें भी बहुत कम है और जो टैक्स रेट है वो बहुत हाई है। लिविंग कॉस्ट इसमें शायद थोड़ी कम हो, लेकिन लिविंग कॉस्ट अगर कम भी है तो आपकी सैलरी भी कम है, लेकिन टैक्स बहुत डिडक्शन होता है। टैक्स डिडक्शन से क्या होएगा, जब टैक्स डिडक्शन होएगा, अगर आप 1000 यूरो भी कमाते हैं महीने में और टैक्स डिडक्शन होने के बाद आपके पास सिर्फ वही 600-700 यूरो बचेगा। उसी में आपको सर्वाइव करना है, अपना पीछे घर भी सपोर्ट करना है। तो इस लिहाज से भी रोमानिया एक अच्छी कंट्री नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एंट्रेंस के लिए ये कंट्री चुनें तो आपके लिए बेस्ट रहेगी। थोड़ा दिन काम कीजिए, 1 साल 1.5 साल काम करके आप मूव हो सकते हैं आगे। नेक्स्ट कंट्री जो इस लिस्ट में है वो है ग्रीस। ग्रीस एक बहुत ही फेमस कंट्री है टूरिज़्म के लिहाज से। बहुत सारे टूरिस्ट इस कंट्री में जाते हैं।
लेकिन इस कंट्री का भी सेम यही है कि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। मोस्टली जो काम है, जो जॉब्स हैं, वो खेती बाड़ी के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही आपको मिलेंगे। और इसमें जो सैलरी की रेंज है वो भी इतनी ही है, 700-800 के यूरो के बीच में रहती है। टैक्स डिडक्शन बहुत होता है, जॉब को स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। और इस कंट्री का वीज़ा भी लेना इतना आसान नहीं है कि आपको वीज़ा जल्दी मिल जाए, बहुत लंबा प्रोसेस है। इसका भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत होती है, क्योंकि एम्प्लॉयर जल्दी आपको नहीं हायर करेगा। वो मोस्टली ट्राई करते हैं कि यूरोप से ही उनको आदमी मिल जाए। तो इस लिहाज से ग्रीस भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना फ्यूचर सेट करें यूरोप में, तो ग्रीस एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट कंट्री जो इस लिस्ट में आती है वो है फ्रांस। फ्रांस भी घूमने फिरने के लिए, टूरिज़्म के लिए एक अच्छी कंट्री है। इसका वीज़ा आपको जल्दी मिल जाएगा अगर आप टूरिस्ट के लिए जाते हैं। ग्रीस, फ्रांस, इटली, ये 3 कंट्रियाँ जो है ये टूरिज़्म के लिहाज से बहुत अच्छी हैं। आप टूरिस्ट के बेस पे अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा जल्दी मिल जाएगा। लेकिन आप सोचते हैं कि फ्रांस में आप अपना फ्यूचर सेट करें, आप जॉब अपॉर्चुनिटी उसमें बहुत कम है, सैलरी भी बहुत कम है, और जॉब को स्विच करना बाकी कंट्रियों के जैसे बहुत मुश्किल है। तो फ्रांस भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा अगर आप सोचते हैं कि आप अपना फ्यूचर सेट कर लेंगे और एक अच्छी अमाउंट कमा लेंगे आप आने वाले 4-5 सालों में, तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा आपके लिए। ये जो 5 कंट्री मैंने आपको बताई, इनमें ऐसा नहीं है कि आप इनमें जॉब्स नहीं है, जॉब हैं, सैलरी भी आपको मिलती है। लेकिन बाकी की जो कंट्री हैं यूरोप की, जो वेल सेटल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनसे ये बहुत पीछे हैं अभी। क्योंकि हाल ही में इनमें से जो 2-3 कंट्री हैं अभी शेंजन जोन में एंट्री ली है इन्होंने, तो इनको अभी सेटल होने में कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे, थोड़ा इकोनॉमिक बढ़ने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप यूरोप जाएं और अच्छी कमाई करें, तो उस लिहाज से ये कंट्रीज़ अच्छी नहीं है। सिर्फ अगर आपको एंट्रेंस लेनी है यूरोप में, आप इन कंट्रीज़ का वीज़ा ले सकते हैं, उसके बाद में आप किसी दूसरी कंट्री में मूव हो सकते हैं। जो बेस्ट कंट्रीज़ हैं काम करने के लिए, उनका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन अगर आपको उनका वीज़ा मिलता है तो आपकी मतलब एक गोल्डन चांस जैसा आपको मिलता है। उसमें सबसे पहले नंबर पे आती है जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, पोलैंड। लेकिन इन कंट्रियों का वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही हार्ड प्रोसेस होता है। पोलैंड का तो आप लोग जानते हैं कितना लंबा प्रोसेस चलता है। लेकिन अगर पोलैंड का एक बार आपको वीज़ा मिल जाता है तो आपकी जो लाइफ है वो सेट हो जाती है, क्योंकि पोलैंड का जो सिस्टम है मोस्टली सब यूरोपियन कंट्री से बहुत अच्छा है। सैलरी इंक्रीमेंट मोस्टली हर साल में होता है। आपने हाल ही में देखा होगा 2-3 सालों में 2000 ज़लोटी से लेके अभी 4500 ज़लोटी के ऊपर सैलरी जा चुकी है, और आने वाले सालों में भी ये सैलरी बढ़ेगी। और जो नए कानून आ रहे हैं पोलैंड के, उस लिहाज से वर्कर्स के लिए अच्छा है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इन अच्छी कंट्रीज़ में अप्लाई कीजिए और अपना जो फ्यूचर है उसको सेव कीजिए। जो 5 कंट्री मैंने आपको बताई, इनमें आपकी जॉब सिक्योरिटी बहुत कम रहेगी। आपको कोई गारंटी नहीं है कब आपका जॉब चला जाए और आपको वापस आना पड़े। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।